हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका प्रैक्टिकल होने वाला है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वीडियो बनाया गया है जिसमें संभावित प्रश्न एक्सटर्नल द्वारा क्या क्या पूछे जाते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, पठन एवं पाठों पर विमर्श पार्ट 2 में कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चंस में, इंपॉर्टेंट्स में, कि पढ़ना या पढ़ने का क्या अर्थ है एक्सटर्नल द्वारा यह पूछा जाता है और विद्यार्थी इस सिंपल से क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाते, तो किस प्रकार जवाब देना है। पठन या पढ़ने का क्या अर्थ है जब पूछा जाएगा तो आपको कहना है पठन का अर्थ है जोर से और मौन होकर पढ़ना, जिससे पठित सामग्री समझ में आ सके। पठन के अंतर्गत सस्वर और मौन दोनों प्रकार के वाचन को रखा गया है। यहाँ पर सस्वर वाचन से तात्पर्य है स्टूडेंट्स, जोर जोर से जब हम पढ़ते हैं, कोई कविता गाकर पढ़ते हैं, जोर से पढ़ते हैं, सस्वर अर्थात स्वर के साथ, तो वो कंठस्थ जल्दी होती है। और मौन वाचन, और कभी कभी हमें खामोश रहकर, शांत रहकर, मौन रहकर पढ़ना चाहिए। इस प्रकार एक्सटर्नल द्वारा पूछा जाता है सस्वर वाचन क्या है और मौन वाचन क्या है, या पठन का क्या अर्थ है। तो उसे शब्दों में बांधकर गठित करके जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। पूछा जाता है पठन के दो प्रमुख आधार कौन से बताइए। तो भाषा में अभिव्यक्त विचारों को पढ़ने की क्रिया को पढ़ना या पठन कहते हैं, ये आपको जवाब देना है। रीडिंग से अगर बात करें कि भाषा में अभिव्यक्त विचारों को पढ़ने की क्रिया जो होती है या पढ़ना जो कहलाता है वही पठन कहलाता है। पढ़ने या पठन के दो प्रमुख आधार हैं, वाचन मुद्रा तथा वाचन शैली। कौन से दो आधार है? वाचन मुद्रा और वाचन शैली, ये जवाब आपको देना है। वाचन मुद्रा में तात्पर्य है कि किस हाव भाव और एक्सप्रेशन के साथ चेहरे के भावभंगिमा आपकी क्या है उसकी बात की जा रही है। और वाचन शैली में स्टाइल की बात की जा रही है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल द्वारा पूछे गए प्रश्न में एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताइए। प्रश्न बहुत सिंपल है, लेकिन चूंकि शब्दावली हमारे पास नहीं होती तो हम जवाब देने में असमर्थ होते हैं और मार्क्स हमारे कम आ जाते हैं। तो जब पूछा जाए कि पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी है आपके प्रैक्टिकल में, तो आपको जवाब देना है नंबर 1, पुस्तक और आँखों के बीच कम से कम 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। दूसरा, पुस्तक इस प्रकार पकड़ी जाए जिस तरह की बाईं ओर से उस पर प्रकाश आए। प्रकाश पड़ना अनिवार्य है। तीसरा, पढ़ने की गति ना तो अधिक तीव्र हो और ना ही अधिक मंद हो। चौथा पॉइंट, पाठ का आरंभ और अंत मंद गति से होना चाहिए। बीच में अगला प्रश्न एक्सटर्नल द्वारा पूछा जा सकता है संभावित प्रश्न, सस्वर पठन के भेद। नंबर 1, आदर्श वाचन और दूसरा अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन के अंतर्गत अध्यापक द्वारा अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है पाठ को, और अनुकरण वाचन में शिक्षक के अनुसार ही छात्र उस पाठ को पढ़ने की कोशिश करता है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके फोल्डिंग क्या है, ज़रूर पूछा जाता है प्रैक्टिकल में। इसके फोल्डिंग का सामान्य अर्थ मचान बांधना अथवा पाड़ बांधने से होता है। यहाँ पाड़ा लिखा है, आप इसे पाड़ पढ़ेंगे। पाड़ बांधने से होता है। पठन विकास की प्रक्रिया में कुछ ऐसी ही व्यवस्था संभव होती है। इसके फलस्वरूप प्रक्रिया में विभिन्न तथ्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एकत्रित करके बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सहयोग प्रदान किया जाता है। इसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। इसके फोल्डिंग को स्टूडेंट्स टेम्पररी हेल्प भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बालक साइकिल सीखना चाहता है तो पहले फादर उसके पीछे पीछे चलते हैं, उस साइकिल को पकड़ते हैं, पैडल घुमाने में मदद करते हैं, कहीं गिरता है तो उसे पकड़ लेते हैं। उसके पश्चात जब बालक स्वयं सीख जाता है तो वो स्वयं साइकिल अकेले चला लेता है। तो जो प्रारंभ में सहायता दी गई वही इसके फोल्डिंग है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संभावित यह हो सकता है कि भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं। तो आपको स्पष्ट रूप से बताना है भाषा के 4 कौशल है, लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना। इसके अलावा है प्रश्न पुनर्बोलन कौशल क्या है। तो पुनर्बोलन का अर्थ है शिक्षक का व्यवहार जिससे छात्रों को पाठ के विकास में भाग लेने हेतु प्रश्नों का सही उत्तर देने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, वही पुनर्बोलन है। वही पुनर्बोलन की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्र को मोटिवेट किया जाता है। डिटेल में समझने का प्रयास करें तो स्किनर के अनुसार पुनर्बोलन वह स्थिति है, इसे इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट कहते हैं, वह स्थिति है जो छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। स्किनर का मानना है कि शिक्षक द्वारा छात्र की प्रशंसा करने, उत्तर को स्वीकार करने अथवा सिर हिलाने मात्र से ही पुनर्बोलन संभव है। यह शिक्षक के व्यवहार पर निर्भर करता है
कि वह किस व्यवहार को किस समय पर किस प्रकार से पुनर्बलन देता है। यह था पुनर्बलन। अगला संभावित प्रश्न, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक को हम सकारात्मक या पॉजिटिव पुनर्बलन भी कहते हैं, रिइंफोर्समेंट भी कहते हैं, और इसे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी कहते हैं। अर्थात शिक्षक छात्र को मोटिवेट करने के लिए जब पॉजिटिव आंसर्स देता है, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन, तो वो हमारा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। और जब ऋणात्मक जवाब देता है कि बेकार जवाब है, सही जवाब नहीं दिया, गलत जवाब, तो ऋणात्मक होता है। इन दोनों प्रकार के पुनर्बलन के 2 रूप हो सकते हैं। नंबर 1 शाब्दिक, जिसे हम वर्बल कहते हैं, या दूसरा अशाब्दिक। इस प्रकार हमने पुनर्बलन को समझा है। आइए देखते हैं अगला संभावित प्रश्न क्या हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पुनर्बलन कौशल के घटक पूछता है। एक्सटर्नल द्वारा संभावित रूप में पूछा जा सकता है। नंबर 1 छात्र के उत्तर की पुनरावृत्ति। यह पुनर्बलन कौशल के घटक है कि छात्र ने कोई उत्तर दिया है तो उसे आप पुनः दोहराएं। सकारात्मक या धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग करना है। सकारात्मक पुनर्बलन का ही प्रयोग उचित होता है। छात्र के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखें, जिससे छात्र प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उन्हें मोटिवेशन मिलता है। हतोत्साहित करने वाले शब्दों का प्रयोग ना करना। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे छात्र डिसमोटिवेट हो जाए या हतोत्साहित हो जाए। नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग किया जा सकता है। पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग भी ना करें। और अंतिम है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। ये थे पुनर्बलन कौशल के घटक। अगर पूछे जाते तो इस प्रकार उत्तर देना है। तो स्टूडेंट्स, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट बीएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल के लिए आपको गाइडेंस दिया गया है। देखते हैं अगले वीडियो में और जल्दी ही मिलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।